सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, हम द हिंदू न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने और सिखाने का प्रयास करते हैं। हमारे इस सेशन में हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल लेते हैं और उससे इंग्लिश ग्रामर, कंप्रेहेंशन, वोकैबुलरी और बहुत सारी चीज़ें जो किसी भी एग्ज़ाम के सिलेबस में होती हैं उन सब को बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से करने का प्रयास करते हैं। इस सेशन के दो हिस्से होते हैं, एक एडिटोरियल वाला और दूसरा रिवीजन सेशन भी होता है। रिवीजन सेशन में हम कल जो एडिटोरियल करवाया था उसके कुछ की वर्ड्स मैं आज वापस से रिवाइज करवाऊंगा और उसके साथ ही वोकैबुलरी ड्रिल और ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस भी आज हम देखेंगे। तो किन किन लोगों के लिए उपयोगी है ये सेशन वो मैं आपको बता दूं। वे सभी लोग के जो बैंकिंग एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। वे सब लोग जो एसएससी की तैयारी करने वाले हैं बहुत उपयोगी है उनके लिए। एयरफोर्स, नेवी की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए, और वे लोग जो हिंदी बैकग्राउंड से हैं और इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखना चाह रहे हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना सीखना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए सेशन बहुत उपयोगी होने वाला है। इसलिए आप सेशन को अंत तक जरूर देखें। आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो ये है द स्वाम। इस एडिटोरियल में जो टीडी दलाए हुए हैं, लॉकस्ट जो हैं, उनकी किस प्रकार से भारत में एक नई समस्या पैदा हो गई है उसके बारे में इसमें पूरी चर्चा की गई है। इस सेशन को शुरू करने से पहले हम हमारा जो रिवीजन सेशन है उसको लेते हैं, और रिवीजन सेशन की पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ये है हमारा रिवीजन सेशन। टेलीग्राम चैनल हमारा ये है डॉक्टर अशोक शर्मा इंग्लिश। आप यहाँ जाके इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। रिवीजन सेशन का पहला सेगमेंट जो है वो होता है मैच द फॉलोइंग। ये हमारा पहला इसका सेगमेंट होता है रिवीजन सेशन का। मैच द फॉलोइंग, 4 शब्द इधर लिखे हुए हैं और उनके सिमिलर वर्ड्स इधर लिखे हुए हैं, आपको मैच करना है। ये शब्द हमने कल भी देखे थे, उनका रिवीजन मात्र है। जिन लोगों ने कल सेशन देखा था उनको ये आज रिवाइज हो जाएगा। जो सेशन को पहली बार देख रहे हैं, जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वे लोग इन शब्दों से परिचित हो जाएंगे। तो पहला वर्ड है डेंजरस। डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक। डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक होता है। इसका जो सिमिलर वर्ड है वो आपको ढूंढना है इधर से, और होता है पेरिलस। PERILOUS। डेंजरस वर्ड का सिमिलर वर्ड होता है पेरिलस। यदि आप वास्तव में गंभीर हैं, अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो बेटा निश्चित रूप से समर्पण की आवश्यकता होगी, समय देने की आवश्यकता होगी, अपने आप को अंग्रेजी के लिए तैयार करने की आवश्यकता होगी, मानसिक रूप से अपने आप को इतना तैयार करने की आवश्यकता होगी कि आपको समय देना होगा, और जब तक नहीं रुकना है जब तक आपको इंग्लिश अच्छे से आने नहीं लग जाए। दूसरा जो वर्ड हमारा वो है आउटराइट। दूसरा वर्ड क्या है? आउटराइट। आउटराइट का मतलब होता है पूरी तरह से। आउटराइट का मतलब होता है पूरी तरह से, जिसको आप लोग कंप्लीटली कह सकते हैं। COMPLETELY कह सकते हैं हम लोग, कंप्लीटली कह सकते हैं। और कंप्लीटली का जो सिमिलर वर्ड है वो है एंटायरली, पूरी तरीके से। तो ये इसका सिमिलर वर्ड है, आप इस तरीके से इसको मैच करेंगे। उसके बाद थर्ड वर्ड हम देखते हैं सवेज। सवेज का मतलब होता है टेरिबल, खतरनाक, जिसको आप लोग कहते हो, खतरनाक कहते हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर जिसको कहते हैं, बहुत भयानक जिसको कहते हैं, उसको सवेज कहते हैं। और इसका जो सिमिलर वर्ड है इस वाले कॉलम में वो है सीवियर। SEVER, सीवियर वर्ड है। अब एक वर्ड बच गया मॉलिफाई। मॉलिफाई का मतलब होता है किसी आदमी का गुस्सा शांत करना, किसी आदमी को कम नाराज करना, ये होता है मेलिफाई। तो इधर एक वर्ड है पैसिफाई। ये वर्ड आपका पैसिफाई, PACIFY, पैसिफाई वर्ड होता है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। एक अपीज वर्ड भी होता है जो हमने कल चर्चा की थी, अपीज, APPEASE, अपीज वर्ड होता है। तो ये हमारा
रिवीजन सेशन का पहला सेगमेंट कंप्लीट होता है। इस तरीके से हमने शब्दों को एक बार वापस देखा। अब एक बहुत ही शानदार हमारा सेगमेंट है इस सेशन का दूसरा सेगमेंट, और दूसरे सेगमेंट में हम कहते हैं सॉल्व ए क्वेश्चन डेली। एक क्वेश्चन डेली सोल्व कीजिएगा। बस आप अंग्रेजी ग्रामर का एक क्वेश्चन रोजाना सोल्व कीजिएगा। यदि आपने इसको 2 महीने देखा सेशन को लगातार, तो 60 क्वेश्चन हो जाते हैं। 60 क्वेश्चंस में 60 कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, और 60 कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपकी स्थिति बहुत ठीक हो जाती है। ये देखिए क्वेश्चन हमारा है, ये टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कौन सा टेंस है। डोंट मेक ए नॉइस, डोंट मेक ए नॉइस, ये सेंटेंस आपका। आवाज नहीं करें, इंपेरेटिव सेंटेंस है। डोंट मेक ए नॉइस, रानी इज स्टडी। तो आपके पास ऑप्शंस हैं। ट्राई वर्ब है, मानो आपके पास ट्राई वर्ब बढ़नी है। ट्राई पहला शब्द है, दूसरा ट्राइज है, तीसरा ट्राइड है, और चौथा है इज ट्राइंग। तो आपको बताना है ये कौन सा टेंस है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। और जब प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है इसलिए क्या आना चाहिए? इज ट्राइंग आना चाहिए। क्या वजह है इसकी, थोड़ा देख लो। जब एक इंपेरेटिव सेंटेंस हो और उसके बाद में सेंटेंस यदि यूज किया जाता है तो लगभग वो क्या माना जाता है? कंटिन्यूअस माना जाता है। आप किसी कंटिन्यू एक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं। जिस तरीके देखा होता, लुक, देखो, राहुल डैश 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 डांस हुआ बढ़नी आपको, तो आप लिखेंगे देखिएगा। इसका मतलब आप दिखा रहे हैं तो कोई न कोई एक्शन दूसरी क्या है, वो कंटिन्यू तो है ही, तभी आप उसको दिखा रहे हैं। अगला आदमी कंटिन्यू है, कुछ काम कर रहा है, तो राहुल इज डांसिंग आ जाएगा। लुक देखिएगा, राहुल इज डांसिंग। डोंट मेक ए नॉइस, आप आवाज नहीं करेंगे क्योंकि कोई आदमी कुछ कर रहा है। इधर ये एक्शन क्या होगी? कंटिन्यू होगी, तो हम इसमें लिख देंगे इज ट्राइंग। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए। इस प्रकार के सेंटेंसेस आप टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाके बहुत सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा। रोजाना हम आपको एक क्वेश्चन जरूर करवाएंगे। उसके बाद में आते हैं, हमारा तीसरा सेशन है इसका, इस सेशन का तीसरा हिस्सा, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? ग्रामर एंड वोकैबुलरी। ग्रामर के बिंदु हम जब आपको एडिटोरियल करवाएंगे तब करवा देंगे। आज का हमारा जो होगा वो ये होगा कि हम वर्ब पहचानना सीखेंगे कि सेंटेंस में वर्ब कहाँ है और वो वर्ब कौन से सब्जेक्ट के अनुसार है। ये ग्रामर का पॉइंट आज हमारा रहेगा जो एडिटोरियल के दौरान हम पढ़ेंगे। मैंने उनको हाईलाइट भी किया हुआ, अभी आपको दिखाया था। अब आते हैं वोकैबुलरी में। आज के सेशन में हम कौन कौन से की वर्ड्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ने वाले हैं जो आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स में आपके बहुत काम आने वाले हैं, कंप्रेहेंशन में बहुत काम आने वाले हैं। वो शब्द कौन से देखिएगा। पहला हमारा है बेजन, BURGEON। इसका सही ट्रांसक्रिप्शन बेजन होता है, ING, बेजनिंग ये है। इसका क्या है? इसका मतलब होता है इंक्रीजिंग रैपिडली, बहुत तेजी से बढ़ना। बेजनिंग, बेजनिंग का मतलब BURGEONING। ट्रांसक्रिप्शन जरूर देख लें, इसको सही बोला कैसे जाता है। बेजनिंग, बहुत तेजी से बढ़ना। आज के एडिटोरियल में हम सीखेंगे बहुत तेजी से टीडी दल बढ़ रहा है। बहुत तेजी से क्या बढ़ रहा है? टीडी दल बढ़ रहा है। थोड़े दिन पहले और आज भी बहुत तेजी से कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसको बेजनिंग वर्ड काम में हम लेंगे। इंक्रीजिंग रैपिडली, तेजी से बढ़ते हुए। एक वर्ड होता है एक्सपेनेंशियली। एक्सपेनेंशियली का मतलब भी होता है रैपिड, इंक्रीजिंग एक्सपेनेंशियली, बहुत तेजी से बढ़ना होता है। तो ये वर्ड हम आज देखेंगे एडिटोरियल के दौरान। एक वर्ड हमारा है फ्लोरिश। फ्लोरिश का मतलब भी होता है फलना, फूलना, तेजी से बढ़ना, विकसित होना। तो फ्लरिश वर्ड होता है। इसी के साथ एक वर्ड थ्राइव होता है, THRIV, थ्राइव। थ्राइव वर्ड भी होता है तेजी से बढ़ना, विकसित होना। ये सब शब्द आज हम देखने वाले हैं। उसके बाद दूसरा वर्ड है जो लगभग इसी से रिलेटेड है, एम्पलीफाई। किसी चीज को और ज्यादा विस्तृत बना देना, किसी चीज को और ज्यादा विस्तृत बना देना, उसको एम्पलीफाई कहते हैं, जिसको एक्सपेंड कहते हैं। वर्ब है एम्पलीफाई,
एक्सपेंड, मैग्नीफाई, किसी के आकार विकार को बढ़ा देना, मैग्नीफाई, मैग्नीट्यूड होता है इससे एक वर्ड, जो साइज को मैग्नीट्यूड कहते हैं, मैग्नीफाई, आकार विकार को बढ़ा देना। अपसाज, हालांकि ये अलग वर्ड है, इस वर्ड को भी आज के एडिटोरियल में लिया हुआ है, लेकिन इसका मतलब, अपसाज का मतलब होता है लगातार, बहुत जल्दी से, बहुत तेजी से बढ़ जाना। 4-5 दिनों से हम एक वर्ड पढ़ रहे थे साज, जिसका हम लिखते थे स्पाइक, SPI के स्पाइक। लगातार कोविड-19 के केसेस स्पाइक हो रहे थे, साज हो रहे थे, द नंबर ऑफ कोविड-19 इज साजिंग, साज हो रहे थे, तो उसी को अपसर्ज कहता है, ऊपर की तरफ तेजी से बढ़ना, विस्तृत होना अपसर्ज कहलाता है। उसके बाद एक वर्ड हम पढ़ेंगे बेन, बेन का मतलब होता है सांप, सांप देना। स्काज, र्यून, बर्बाद कर देना। डिस्ट्रक्शन, बर्बाद कर देना, डिस्ट्रक्शन विनाश होता है, र्यून भी विनाशी होती है। टॉर्मेंट, टॉर्मेंट का मतलब भी होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाना, तो ये बेन पढ़ेंगे हम। उसके बाद एक वर्ड पढ़ेंगे मैरॉड, MAROD, क्या पढ़ेंगे हमें? MARAUD, मैरॉड। इसका मतलब भी होता है किसी को बहुत ज्यादा बार बार किसी पे अटैक करना, मैरॉड वर्ड होता है। हैरी, हैरी का मतलब भी होता है किसी को बहुत ज्यादा अटैक करना बार बार। किसके अटैक हो रही है? TD के अटैक पढ़ेंगे हम इसमें, मैरॉड वहां पढ़ेंगे। रेवेज का मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देना, ठीक है, ये भी अटैक करना होता है, तो मैरॉड वर्ड पढ़ेंगे आज हम। TD का क्या हो रहा है? बार बार जो है उसके अटैक हो रहे हैं, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद एक वर्ड और हम पढ़ेंगे, और वो कौन सा है? क्वेटस, क्वेटस पढ़ेंगे। क्वेटस का मतलब होता है डेथ या डेमाइस, नुकसान होता है। यानी आज के पूरे पैराग्राफ में हम 2 ही वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक तो नुकसान, अटैक, डेथ, या फिर तेजी से बढ़ना। 2 चीज़ हैं, क्योंकि तेजी से बढ़ रहे हैं कोविड-19 के केसेस, तेजी से बढ़ रहा है TD दल, और दोनों से फिर क्या हो रहा है? नुकसान हो रही हैं, डेथ हो रही हैं, इसलिए ये चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं। अब थीम रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे तब भी आपके समझ आएंगे। अब इस सेशन का हमारा अंतिम जो है वो है वोकैबुलरी ड्रिल। वोकैबुलरी ड्रिल में क्या करते हैं हम आपके साथ, कुछ वर्ड्स लेते हैं हम और एक सेंटेंस लेते हैं, आपको वर्ड उस सेंटेंस में सही जगह फिट करना होता है। वर्ड हमारा है डिस्ट्रक्शन, विनाश। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो हम लेते हैं वोकैबुलरी ड्रिल, ये टाइम्स ऑफ इंडिया से लेते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का जो एडिटोरियल होता है उस एडिटोरियल से हम यहाँ लेते हैं ये, तो एडिटोरियल उसका भी थोड़ा समझ आ जाए आपको। डिस्ट्रक्शन क्या होता है भाई? विनाश होता है डिस्ट्रक्शन। आउटब्रेक, तेजी से सॉरी, आउटब्रेक फैलना होता है। अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ, अनप्रेसिडेंटेड, UNPRECEDENT, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब जो पहले कभी नहीं हुआ हो। ये 3 वर्ड हैं, 2 खाली स्थान मिलेंगे आपको, 3 में से कोई 2 आपको भरने हैं इसमें। देखिएगा, सेंटेंस बहुत अच्छा लगा मुझे, एडिटोरियल का पहला ही सेंटेंस है टाइम्स ऑफ इंडिया का, तो देख लेते हैं। देयर इज ए डायरेक्ट लिंक, एक सीधा सीधा संबंध है। देयर इज ए डायरेक्ट लिंक, एक सीधा संबंध है, बिटवीन, किन के बीच में? एनवायरमेंटल, अब आके बताना आपको, वातावरणीय, आगे क्या है? आउटब्रेक वातावरण का होता नहीं है, अनप्रेसिडेंटेड होता नहीं है, डिस्ट्रक्शन विनाश हो सकता है वातावरण का, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन लिख देंगे। ये लिख दिया हमने, ए ऑप्शन यहाँ, डिस्ट्रक्शन। दोबारा सेंटेंस को पढ़ते हैं। देयर इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एंड इंक्रीज, सीधा संबंध है वातावरण के विनाश में और इंक्रीज बढ़ने में, द जेनेटिक, जेनेटिक का मतलब होता है वे रोग जो पशुओं से मानव या फिर आदमी में फैलते हों, उन रोग को कहते हैं जेनेटिक। तो क्या है? देयर इज ए डायरेक्ट लिंक बिटवीन एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन पढ़ेंगे हम यहाँ, एंड द इंक्रीज इन जेनेटिक, जेनेटिक के बाद में आउटब्रेक्स, आउटब्रेक मतलब फैलना, जेनेटिक रोग हो गए, रोग को फैलने को क्या कहते हैं? आउटब्रेक। तो यहां हम लिख देंगे आउटब्रेक्स।
एक सीधा संबंध है किनके बीच में, वातावरण के विनाश का और रोगों के फैलने के बीच में ओवर द लास्ट 20 ईयर्स। कितने सालों में, पिछले 20 सालों से हम ऐसा देख रहे हैं। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं इसका अंतिम जो सेगमेंट है हमारा, इस रिवीजन सेशन का अंतिम सेगमेंट जो है बेटा, रिवीजन सेशन आपके बहुत काम आने वाला है, बहुत काम की चीजें हम इसमें लेते हैं, तो आप इसको पूरा देखें। और मेरा तो ये कहना है कि आप इसको रिवाइज भी कर लें, इतना तो आप कर ही सकते हैं अपने आप के लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं। तो ये कॉमन एरर, एक सेंटेंस हम आपको देंगे, कॉमन एरर होगा उसमें, आपको बताना है कि उसमें एरर कहाँ है। सेंटेंस देखिएगा, राहुल, पहला ऑप्शन है, राहुल एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर, ये बी है, गलती यहीं तक है, समझ लो। राहुल है और वो किससे जुड़ा हुआ है, एज वेल एज से जुड़ा हुआ है। वे सब्जेक्ट्स जो एज वेल एज से जुड़े हों उनमें वर्ब एज वेल एज से पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आती है। और इसमें पहले कौन है, राहुल है, और राहुल निश्चित रूप से क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब आर नहीं, क्या आनी चाहिए, इज आनी चाहिए। इस प्रकार के एरर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसमें आगे, इसमें कुछ नहीं है, वर्किंग हार्ड है, आगे नो एरर है। तो ये था हमारा आज का कौन सा सेशन, रिवीजन सेशन। अब हम दूसरे सेशन पे आते हैं जिसमें हम एडिटोरियल का ट्रांसलेशन करेंगे, एडिटोरियल को अच्छे से समझेंगे, ग्रामर का एक शानदार पॉइंट समझेंगे कि वर्ब कहाँ है और उस वर्ब को वहाँ क्यों यूज किया हुआ है। देखिएगा भाई, टाइटल का जो इसकी हेडिंग है वो क्या है, द स्वार्म। अब ये आर्टिकल द लगा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो वर्ड है वो निश्चित रूप से नाउन है। नाउन के अलावा ये कोई और दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच नहीं हो सकता है। आपको हमने बताया कि हमारा एक फॉर्मूला है SSP। SSP का फॉर्मूला का मतलब होता है, पहले आप उसकी स्पेलिंग देखिएगा, स्पेलिंग हमने देखी स्वाम, फिर आप उसका सेंस मीनिंग देखिएगा। मीनिंग हमने देखा, स्वाम का मतलब होता है झुंड, फ्लॉक होता है, FLOCK, फ्लॉक होता है झुंड जिसको आप लोग कहते हो, बहुत बड़े ग्रुप में, ये देखा हमने। फिर इसका साउंड, साउंड का मतलब होता है इसका प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, इसको सही ढंग से कैसे उच्चारण करते हैं, तो स्वाम करते हैं इसको, स्वाम, ठीक है। उसके बाद पी का मतलब होता है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है, ये भी आप देखिएगा, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो उस पार्ट ऑफ स्पीच पहचानने के क्रम में हम देख रहे हैं कि ये जो है ये नाउन है और ये क्या है, आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद यदि एक ही शब्द आए तो निश्चित रूप से नाउन है, दो आए तो हो सकता है उसके बीच में कुछ और आ जाए, लेकिन वो नाउन जरूर आएगा। तो द स्वार्म का मतलब होता है झुंड, भीड़, ग्रुप, किनकी, टिड्डियों का जो भीड़ होता है उसके बारे में। ये स्वार्म का मतलब तो बहुत बड़ी संख्या में किसी चीज का होना। अब हम आगे पढ़ते हैं इसके, द लोकेस्ट इन वेस्टर्न पार्ट्स एड, ये इसकी वर्ब है। आज का हमारा जो ग्रामर का बिंदु है वो वर्ब ढूंढने का है, तो ये इसमें वर्ब है। वर्ब से पहले ये पूरे का पूरा इसमें सब्जेक्ट है। क्या सब्जेक्ट देखिए, द लोकस्ट इन वेस्टर्न पार्ट्स, टीडी दल जो हैं इन वेस्टर्न पार्ट्स, पश्चिमी हिस्से में, देश के कौन से हिस्से में, पश्चिमी हिस्से में एड, ये जो वर्ब आई है ये इस सब्जेक्ट के अनुसार आई है। और इस सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट वर्ड होता है, एक ही वर्ड होता है जो सब्जेक्ट वर्ड होता है, बाकी इनलार्जमेंट होता है। इसमें नाउन तो देखो दो हैं, एक लोकस्ट है और एक क्या है, पार्ट्स है। फॉर्चुनेटली दोनों ही प्लुरल हैं, लेकिन ये जो वर्ब है वो इसके अनुसार आई है और ये प्लुरल है, इसलिए ये वर्ब भी कैसी है, प्लुरल है। इसकी सिंगुलर वर्ब होती तो कैसी होती, ADDS, एड्स होता, जो कि ये क्योंकि एस लगता है तो सिंगुलर बनता है। तो ये हो गया हमारा, द लोकस्ट इन वेस्टर्न पार्ट एड, जोड़ती हैं, ए न्यू डायमेंशन, एक नया आयाम जोड़ देती हैं, एक नया हिस्सा जोड़ देती हैं, टू किसके साथ, अदर डिजास्टर्स, और जो हमारे पास डिजास्टर्स आए हुए हैं, क्लेमिटी जो आई हुई है और जो आपदा आई हुई है, फेसिंग इंडिया, जो भारत फेस कर रहा है। तो क्या कहेंगे, पश्चिमी हिस्से में जो टीडी दल आए हुए हैं,
एड ए न्यू डायमेंशन, उनकी वजह से एक नया आयाम जुड़ गया है किनके साथ, अदर डिजास्टर्स फेसिंग इंडिया, जो दूसरी आपदाएं, जो दूसरी त्रासदियां, जो दूसरी आपदाएं भारत फेस कर रहा है उनके साथ एक नई चीज और जुड़ गई है, एक नया डायमेंशन और जुड़ गया है, एक नया पार्ट और जुड़ गया है, एक नया हिस्सा और जुड़ गया है, ये इसमें कहना चाह रहा था। उसके बाद देखिएगा, जस्ट लास्ट वीक, बिल्कुल पिछले सप्ताह ही, लास्ट वीक बिल्कुल पिछले सप्ताह ही, ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न आप सब जानते हैं, ईस्टर्न जो होता है इससे बना हुआ है, ईस्टर्न पूर्वी जो भारत है, वॉज बेटर्ड। तो ये वॉज बेटर्ड क्या है, इसमें वर्ब है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, बेटर्ड इसकी मेन वर्ब है, वॉज बेटर्ड। तो इसके लिए हमें सब्जेक्ट भी चाहिए, ये सब्जेक्ट नहीं है। जस्ट लास्ट वीक ये तो क्या है, एडवर्बियल है। तो सब्जेक्ट कहाँ है भाई इस वर्ब का, देखिए वॉज है, इसका मतलब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, और वो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा है, ईस्टर्न इंडिया है, ये है। पूर्वी भारत वॉज बेटर्ड, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि पैसिव वॉइस में ही बी के बाद थर्ड फॉर्म सिर्फ किस में आती है, पैसिव वॉइस में आती है, तो हम इसमें लिखेंगे बी प्लस थर्ड फॉर्म। वॉज बेटर्ड, बिल्कुल पिछले सप्ताह ही पूर्वी जो भारत है वॉज बेटर्ड, हिट हुआ था। बेटर्ड का मतलब तो जिसको बुरी तरह से चोट मारना होता है, हिट का मतलब क्या था, किसी तरह को पूरी तरह से चोट मारना, किसी तरह को इंजर कर देना, किसी को इंजर्ड, INJURD, इंजर्ड कर देना, किसी को बीट करना, किसी को पीटना, किसी को हिट करना, HIT हिट बेटर्ड होता है, किसी को स्ट्राइक करना, STRIK स्ट्राइक, ये सब किसके सिमिलर वर्ड है, बेटर्ड के सिमिलर वर्ड हैं। इन सब का मतलब होता है किसी को चोट पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, टकराना। तो पिछले ही सप्ताह ईस्ट इंडिया वॉज बेटर्ड, भारत को, पूर्वी भारत आहत हुआ था, उसको नुकसान पहुंचा था, उसको बाई किसके द्वारा, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल साइक्लोन्स, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल साइक्लोन्स, जितने भी पावरफुल साइक्लोन्स थे उनमें से एक, यानी एक महत्वपूर्ण बहुत ही पावरफुल साइक्लोन द्वारा, इन डिकेड्स, बाई वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल साइक्लोन्स इन द डिकेड्स, जो पिछले दशकों में जितने भी पावरफुल साइक्लोन्स आए थे उनमें से एक की द्वारा, यानी जो साइक्लोन था वो बहुत ही पावरफुल साइक्लोन था, डिकेड यानी दशक होते हैं। एंड नाउ, और अब, इवन एज, इवन एज का मतलब होता है सिम, साथ साथ ही, हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स, और बहुत सारी जिंदगियां, आर लॉस्ट, हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स आर लॉस्ट, लाइव्स लॉस्ट यानी लोग मर रहे हैं, एवरी डे, ये देखो ये इसमें वर्ब है आर लॉस्ट, और इसका सब्जेक्ट कौन है, हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स, तो ये प्लूरल है, हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स, इसलिए क्या है, आर लॉस्ट। इसमें एक चीज़ हम और देख सकते हैं कि ज़्यादातर सेंटेंसेस किसके हैं, पैसिव वॉइस के हैं। ऊपर वाला सेंटेंस भी पैसिव वॉइस में था, और ये सेंटेंस में किस में है, पैसिव वॉइस में है, क्योंकि बी प्लस क्या है, थर्ड फॉर्म, और इवन एज इन इसके साथ ही, हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स आर लॉस्ट, हजारों जिंदगियां, सैकड़ों जिंदगियां खो रही हैं, एवरी डे, हर दिन, किसके वजह से, टू कोरोना वायरस, कोरोना वायरस की वजह से, कोरोना वायरस के कारण। अनदर डेंजर, उसके साथ ही एक दूसरा जो खतरा आ गया है, लक्स ऑन, लक ऑन का मतलब होता है मंडराना, लक ऑन का मतलब होता है मंडराना होता है। इसको इंग्लिश में ये भी कह सकते हैं कि अटैक करने के लिए छुप कर बैठना, टू हाइड, टू अटैक समथिंग, यानी किसी आदमी पर अटैक करने के लिए बिल्कुल क्या है, तैयार बैठा, उसको लक कहते हैं। तो लक ऑन होता है, ध्यान रखना, इसके बाद लक ऑन ही आता है, तो कई बार एग्जाम में आता भी भाई लक ऑन। अनदर डेंजर लक ऑन, दूसरा जो खतरा है वो मंडरा रहा है, ऑन द नेशंस वेस्ट, भारत के पश्चिमी हिस्से में, पूर्वी हिस्से में कौन आ गया, साइक्लोन हो गया, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल साइक्लोन्स ऑफ द डिकेड, डिकेड का सबसे पावरफुल साइक्लोन आ गया। पश्चिमी हिस्से में क्या आ गया, एक नया खतरा मंडरा रहा है, और पश्चिमी हिस्से का जो खतरा वो किसके संबंध में है, टिड्डियों के संबंध में है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ से देखी थी, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और ग्रामर की है जो आप समझ सकते हैं कि वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है। देखिएगा ये प्लूरल है,
वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है। तो ये चीज़ें हमने समझी। एक चीज़ और समझ सकते हैं आप लोग, ये बेटर है, BATTER, एक वर्ड होता है बेटर, BETTER, बेटर यानी अच्छा होता है, गुड की कंपेरेटिव डिग्री है। उसके बाद देखिएगा, इस वर्ड को हमने देखा था अभी आपके पास थोड़ी देर पहले, क्या वर्ड था, इसका क्या मतलब था, आप पे थोड़ा याद कर लीजिएगा। ये वर्ड था, क्या था इसका मतलब बताइएगा, याद है किसी को? याद होना चाहिए था इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिएगा। इसका हमने बताया था बहुत तेजी से बढ़ना, इंक्रीजिंग रैपिडली, क्या है, बजनिंग लोकस्ट स्वाम, तेजी से बढ़ने वाले टीडी के दल, बजनिंग तेजी से बढ़ने वाले, एक्सपेनेंशियली, लोकस्ट स्वाम, टीडी के जो दल हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं, इन राजस्थान, कहाँ, राजस्थान में, गुजरात में, एंड इवन पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में भी क्या करते हुए, तेजी से बढ़ते हुए टीडी के दल, बेजनिंग लोकस्ट स्वाम इन राजस्थान, गुजरात, इवन पार्ट्स ऑफ, किसके हिस्सों में, मध्य प्रदेश के हिस्सों में भी, थ्रेटन्स, वो क्या दे रहे हैं, थ्रेटन्स का मतलब वो धमकी दे रहे हैं, वो हमें चेतावनी दे रहे हैं। तो ये देखिएगा फिर वर्ब आ गई थ्रेटन्स, इसका सब्जेक्ट कहाँ है, ये तो सिंगुलर वर्ब है, एस लगा हुआ है, जबकि देखो गुजरात है, ये है, तो इसका जो सब्जेक्ट है वो ये है, अबेजनिंग लोकस्ट स्वाम, ये है, तेजी से बढ़ते हुए टीडी दल, तो ये है इसमें, तो सिंगुलर इसलिए क्या गया, थ्रेटन्स आ गया। टू एम्पलीफाई, किस बात की चेतावनी दे रहे हैं वो, एम्पलीफाई, और ज़्यादा बढ़ाने की, इनटू एन एग्रीरियन डिजास्टर, कि वो किस में बढ़ जाएंगे, कृषि से संबंधित, एग्रीरियन का मतलब होता है कृषि से संबंधित, और डिजास्टर का मतलब होता है आपदा, तबाही। वो क्या कर रहे हैं कि लगातार बढ़ते हुए टीडी की दल राजस्थान, गुजरात में, वो किस बात की चेतावनी दे रहे हैं, किस बात की वार्निंग दे रहे हैं, टू एम्पलीफाई इनटू एग्रीरियन डिजास्टर, कि वो कहीं किस में न बदल जाएं, किस में न बढ़ जाएं, कृषि आपदा में नहीं बदल जाएं, कृषि आपदा के रूप में नहीं बदल जाएं। द डेजर्ट लोकस्ट, डेजर्ट आप जानते हैं रेगिस्तान, एज ए स्पेसिस, एक जाति के रूप में, ये जो टीडी होती है एक जाति के रूप में, एज, ये देखिएगा यहाँ से इसका ये सब्जेक्ट है, द डेजर्ट लोकस्ट, इसलिए क्या है, ये सिंगुलर है देखिएगा, इसलिए इज आया हुआ है, इज अ बेन, ये क्या होता है, एक बेन होता है, सांप होता है, ये क्या है कि बहुत ही बुरी बात होती है, बेन का मतलब डिस्ट्रक्शन होता है, ये विनाश होता है किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। ये जो रेगिस्तानी टीडी दल होते हैं, एक जाति जो इनकी है, ये बेन फॉर एग्रीकल्चर, सॉरी बेन ऑफ एग्रीकल्चर, ये कृषि के लिए एक शाप का काम करते हैं, विनाश का काम करते हैं। एक चीज़ और है भाई इसमें ग्रामर की, समझ लो, स्पेसिस जो वर्ड होता है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में काम आता है। एक वचन भी स्पेसिस ही होता है, जिस तरीके से यहाँ देखो ए स्पेसिस लगाया हुआ है, और ये प्लूरल होता है जिस तरह से सेवन स्पेसिस, SEVEN SPECIES, सेवन स्पेसिस, तब ये भी ये क्या होता है, स्पेसिस ही होता है, यानी वर्ड सिंगुलर भी काम आता है और प्लूरल भी काम होता है, जाति इसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है। आगे देखिए, मॉनिटरिंग एंड टैकलिंग, मॉनिटर करना और उसको टैकल करना, मॉनिटर का मतलब होता है उसको देखभाल, कहाँ तक पहुँची, क्या हुआ, टैकल उसकी समस्या का समाधान करना, मॉनिटरिंग एंड टैकलिंग पेड, टैकलिंग किनको टैकलिंग करना, पीरियोडिक आउटब्रेक्स, पीरियोडिक का मतलब एक निश्चित अंतराल के बाद में, आउटब्रेक का मतलब होता है स्प्रेड, इनका फैलना, मॉनिटरिंग करना और क्या करना, उसको टैकल करना, किसका, पीरियोडिक आउटब्रेक के एक निश्चित समय के बाद, इनका निश्चित अंतराल के बाद में जो फैलती हैं, ऑफ द मैरोडिंग इंसेक्ट, मैरोडिंग का हमने अभी देखा था नुकसान पहुंचाने वाला, डिस्ट्रक्टिंग। आज इस पूरे वर्ड में डिस्ट्रक्शन के, विनाश पहुंचाने वाले कई सिमिलर वर्ड हैं। तो मैरोडिंग इंसेक्ट्स आर अमंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन। क्या देखो भाई, इसकी मॉनिटरिंग करना और टैकल करना, किसको, पीरियडिक आउटब्रेक ऑफ मैरोडिंग इंसेक्ट्स आर, वो हैं, देखिए ये आर है तो ये एंड से जुड़े हुए दोनों, इसलिए दो हो गए, एक मॉनिटरिंग और एक टैकलिंग, इसलिए आर आया है। किसकी मॉनिटरिंग और टैकलिंग, टैकलिंग
एक निश्चित अंतराल के बाद में जो फैल रही हैं, कौन इंसेक्ट्स फैल रही हैं, और वो हैं अमंग द ऑब्जेक्टिव्स, वो उन उद्देश्यों में से हैं, किनके उद्देश्यों में से हैं, ऑफ द लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन इन जोधपुर। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो जोधपुर है, इसके उद्देश्यों में से हैं, क्या है, उसकी टाइम पे मॉनिटरिंग करना और उसको टाइम पे टैकल करना, ये उसके उद्देश्यों में हैं। आगे देखिएगा, देयर वर, ये वर यहाँ वर्ब है, देयर वर, और ये जो वर्ब है देयर अगर इंट्रोडक्टरी एडवर्ब होता है, उसके साथ जो वर्ब आती है उसके बाद आने वाले नाउन के साथ आती है। तो ये वर्ब जो है ये किसके साथ है, इसके लोकस्ट अपसाजेज, प्लूरल है ना, देखो ये अपसाजेज, इसके लिए क्या है, ये वर आया है। हम रोजाना आपको कोई न कोई ग्रामर का बिंदु इस तरह से लेते रहेंगे, जैसे आज हमने सब्जेक्ट और वर्ब देखी है, कल हो सकता है प्रोनाउन देख लेंगे, कभी एडजेक्टिव देख लेंगे, तो चीज़ें आपको बहुत समझ आ जाएंगी। देयर वर 3 लोकस्ट अपसाजेज, 3 लोकस्ट टीडी के अपसर्ज रहे हैं। अपसर्ज का मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ना, जिसको आप लोग लहर कह सकते हैं, कि 3 बार इनकी लहर आई है, 3 बार ये तेज़ी से बढ़े हैं। फ्रॉम 1964 टू 1997, 1964 से लेके स्वतंत्र तक 3 बार इनके बड़े दल आए हैं, बड़ी इनकी लहर आई है। एंड आफ्टर 2010 देयर वॉज, और 2010 के बाद देयर वॉज, अब देखो वॉज आया है, इसका मतलब आगे क्या है, सिंगुलर आएगा। देयर वॉज नो लार्ज स्केल ब्रीडिंग, 2010 के बाद में कोई लार्ज स्केल ब्रीडिंग नहीं हुई है, रिपोर्टेड एंड रिपोर्ट नहीं की गई। लार्ज स्केल ब्रीडिंग का मतलब बड़ी संख्या में इनका रुकना और अंडे दे के नए पैदा करना, उसको ब्रीडिंग कहते हैं। वंस अ सिग्निफिकेंट आउटब्रेक, एक बार, अ सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, बड़ी संख्या में, वंस अ सिग्निफिकेंट कंसिडरेबल, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कंसिडरेबल, CONSIDERABLE, एक बार बहुत बड़ी संख्या में आउटब्रेक फैल जाता है, आउटब्रेक स्टार्ट्स हो जाता है। वंस अ सिग्निफिकेंट आउटब्रेक स्टार्ट्स, देखो सिंगुलर वर्ब है क्योंकि आउटब्रेक सिंगुलर नाउन है। इट लास्ट्स, फिर देखो लास्ट सिंगुलर वर्ब है क्योंकि इट के साथ आई है, तो ये चलता है, लास्ट यानी होता है कंटिन्यू करता है। फॉर अबाउट 2 years, एक बार यदि बहुत तेजी से फैल गया तो टीडी दल कितनी बार तक चलता है, 2 वर्ष तक ये चलता है। एंड देयर इज ए, एंड देन, और 2 वर्ष के बाद, तब यानी 2 वर्ष के बाद, देयर इज ए क्विटस, क्विटस का मतलब होता है शांत होना, उनकी मौत होना, उनके डेमाइस, उसका अंत होना, और उसके बाद फिर उसका क्या होता है, खात्मा होता है। फॉर अबाउट 8 years, कितने सालों के लिए, 8 सालों के लिए, उसके बाद फिर उनका खात्मा हो जाता है, 8 सालों तक फिर वो दोबारा नहीं आती हैं। LWO, ये वही है, वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन होता है, लोकस्ट वार्निंग एजेंट, ये जोधपुर में। ऑफिसर्स, उनके अधिकारियों ने से वे कहते हैं, देखो ये भी एक वर्ब है, और ऑफिसर्स हैं, ये प्लूरल है इसलिए से प्लूरल वर्ब आई है। वो कहते हैं दैट की द स्वार्म बिल्डिंग, आप स्वार्म बिल्डिंग जो है यानी टीडी दलों का बनना, इज, ये देखो स्वार्म बिल्डिंग ये सब्जेक्ट है इसका, इसलिए ये इज वर्ब आई है। पोटेंशियली, पॉसिबली, पोटेंशियली का मतलब होता है संभवतः है। द वर्स्ट इंडिकेट्स, ये सबसे बेकार है, इंडिकेट्स यानी दशकों में अब तक जो बने हैं इनके स्वार्म बिल्डिंग बने हैं, टीडियों के झुंड बने हैं, उनमें ये सबसे खतरनाक है। तो इस तरीके से हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है, और यदि आपको सेशन ठीक लगा हो तो निश्चित रूप से आप इसको अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।